अभिषेक मिश्रा जी। ठीक है। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, 2 वर्षों से आपका सत्संग सुन रहा हूँ, आपके बताए रास्ते पर आपकी कृपा से चलने का प्रयास भी कर रहा हूँ। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से नाम धाम संतों की अद्भुत महिमा सुनी और इन तीनों से प्रेम भी हुआ। गुरुदेव भगवान, मुझमें समस्त विकार हैं, ऐसे एक भी गुण नहीं है जिससे अपने गुरुदेव को रिझा सकूं। महाराज जी, ऐसे में फिर भगवत प्राप्ति का मार्ग कैसे प्रस्तुत हो? अगर आप में गुण होते, भगवत प्राप्ति या भगवत रिझाने की सामर्थ्य होती, तो फिर शरणागति होने की जरूरत क्या थी? अस्पताल काहे के लिए बने होते हैं? बीमारों के लिए बने होते हैं। उसमें लिख दिया जाए पहले बोर्ड में, न जुकाम हो, न बुखार हो, न कैंसर हो, न किडनी फेल हो, शरीर पूरा स्वस्थ हो, आइए आपका स्वागत है। तो मजाक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है तो ऐसे ही भगवान की शरणागति किस बात के लिए है? कि हम किसी योग्य नहीं हैं, हम पतित हैं, नीच हैं, अधम हैं। तो हे नाथ, आप पतित पावन हो, आप दीनों पर दया करने वाले हो। प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपके योग्य ना बन पाया हूं और ना बन पाऊंगा, पक्का वादा है। पर आपके सिवा अब हमारा कोई उद्धार करने वाला नहीं, इसलिए मैं आपकी शरण में हूं। आपको जैसा चाहिए वैसा मुझे बना लो, क्योंकि आप बनाना चाहें फिर ऐसा कौन है कि ना बन पावे। और आप अगर ना बनाना चाहें तो हम वादा नहीं करते कि हम आपके लायक बन जाएंगे। हम आपके हैं, जैसे हैं वैसे आपके हैं। ये शरणागति है। शरणागति से चलो, बढ़िया आनंद हो जाएगा। जैसी भी परिस्थिति, जैसी भी स्थिति है, वो भगवान ने तुम्हें स्वीकार किया कि नहीं? देखो, जब तुम जानते नहीं थे तब उन्होंने घसीटा, तुम्हें घसीटा कि नहीं? तो अब तो कुछ जानने लगे हो, अब वो क्यों छोड़ देंगे? जब वो तुम बिल्कुल ककहरा नहीं जानते परमार्थ का, तब तो घसीटा ना। और अब तो कुछ कुछ जानने लगे हो, जैसे कि नाम क्या है, धाम क्या है, रूप क्या है, लीला क्या है, भगवान की उपासना क्या है, कैसे भगवत प्राप्ति की जाती है, क्या गलती है, क्या अच्छाई है, ये जानने लगे हो ना। तो वही तो जना रहे हैं। और हाँ, अगर ये किसी को अहंकार हो कि मैं भगवान की योग्य, तो कभी वो भगवान की योग्य नहीं हो सकता। जब बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने को अधम कहा, नीच कहा, पतित कहा, और हम भगवान के लायक हो जाएंगे। बड़े बड़े महापुरुषों ने क्वा हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्भ कर्मा ये तन्नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। ऐसे महापुरुष कह रहे, कहाँ मैं तुच्छ अधम मूढ़ अपराध करने वाला, और कहाँ ये राधा नाम। बोले राधा नाम तो स्फुरित हो रहा है, तो वृंदावन की महिमा है। नहीं, मेरे में कहाँ सामर्थ्य है? जो सामर्थ्यवान है वो ऐसा बोल रहे हैं, अपने लोग तो वास्तविक अधम हैं। तो अपने को चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है। जो नाम मिल गया उसी को जप रहे हैं, जितना हम में सामर्थ्य है। वो कहा हम आपके हैं, बड़ी मस्ती से। शरणागति का मतलब होता है गोदनामा। गोदनामे का मतलब होता है तुरंत अरबपति बनना, नहीं होता? अरबपति ने अगर गोदनामे में ले लिया तो अरबपति बन गए कि नहीं बन गए? हम तो लक्ष्मीपति के दास है। अथाह अनंत महिमा जिनकी, अपने प्रभु की महिमा खूब गाओ, खूब सुनो, खूब नाम जप करो। ये जरूर सबके हृदय में रहता है बच्चा, क्योंकि भगवान अनंत महिमाशाली है ना। मतलब भगवान के समान को कौन हो सकता है? भगवान के लायक कौन हो सकता है? विचार करो, भगवान के समान कौन हो सकता है? कोई नहीं। तो भगवान के लायक हम कहाँ हो सकते हैं? कहाँ भगवान और कहाँ हम देहाभिमानी जीव, भला भगवान के लायक कैसे हो सकते हैं? तो बस इतना ही है कि जब हृदय से पूछे तो यही आता है कि अब जैसे तैसे प्रभु के हैं, अब वो जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहे हैं। वस्तुतः उनके ना हम लायक है और ना चलने लायक है। वस्तुतः सही बात ऐसी ही है, जैसे तुम्हारे हृदय में है ना, वैसे हमारे हृदय में है, वैसे ही हर संत के हृदय में होगी। क्योंकि जब महान को देखो ना, तब अपने असलियत समझ में आती है। तो प्रभु महान है, और जब अपने को देखो तो लगता है इतने महान के भला हम क्या हैं। तो बस यही दैन्यता भगवान को रिझाने के लिए काफी है कि मैं बस इसमें बनावट ना हो, तो भगवान इसी से रिझ जाते हैं। हाँ देखो, हनुमान जी महाराज कितने महान हैं, और जब राम जी से मिल रहे हैं, राम जी से, तो कैसे मिल रहे हैं? एक मंद में मोह। हाँ, कुटिल हृदय अज्ञान और पूज्य प्रभु मोह विसारेउ दीन बंधु। ये हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। एक हूं मैं, अपने को कह रहे हैं मंद,
और जबकि ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, और वो अपने को मूढ़ कह रहे, मोह बस कह रहे, कुटिल कह रहे अज्ञान ही हृदय हूं। तो हनुमान जी क्या बनावटी हैं क्या? ये शब्द बनावटी थोड़ी नहीं। ज्ञान के भास्कर भगवान सामने जब विराजमान है तो ये भक्त की जो दैन्य स्थिति होती है वो स्थिति है ये। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनकी समानता कोई कर सकता है गोस्वामी जी की समानता? और कह रहे हैं जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने और थोड़े मोह समुझिए सयाने। अब विचार करो, गोस्वामी जी कहीं कह रहे जब अगर हम अपने अवगुण लिखना चाहें तो हमारी कथा ही बढ़ जाएगी। जो मैं अपने अवगुण का बाढ़े कथा पार नहीं लाऊं, ताते मैं कछु अलप बखाने, थोड़े वर्णन करते पर थोड़े मोह समुझिए सयाने। दोनों इशारे दे दिए हैं कि अगर सयाने होंगे तो समझ जाएंगे क्या कि जो राम जी का है उसमें अवगुण कैसे हो सकते हैं। जो राम जी का हो गया, जो राम जी का दासत्व स्वीकार कर लिया, उसमें सारे सद्गुण अपने आप विराजमान हो जाते हैं। भगवान के शरणागत को स्वयं प्रयास नहीं करना पड़ता सद्गुणों के लिए, अपने आप सद्गुण वर्ण कर लेते हैं। हृदय से शरणागत हो जाए, हृदय से। देखो, हम बार बार कहते हैं कि जिन्होंने राम नहीं उच्चारण कर पाए पूर्व अपने पाप कृत्य के कारण, वो मरा ऐसा करके भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला चरित्रों का अंकन कर दिया और ब्रह्मा जी ने मोहर लगा दी। इतने महापुरुष त्रिकालज्ञ हो गए जो पूरा नाम नहीं उच्चारण कर पा रहे हैं राम। वो पूरी भगवान की लीला चरित्रों को संस्कृत में लिख ली। ये नाम की महिमा नहीं, ये भगवान के शरणागति की महिमा नहीं, भगवान के आश्रय की महिमा नहीं। हाँ, तो इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए कि अहिल्या जी ने क्या तप किया था। रघुनाथ जी अहेतुकी कृपालु, पाषाण में वो क्या तप कर रहे हैं। अहेतुकी कृपा करके परम पवित्र विश्ववंदनी बना दिया। भगवान जब पाषाण पर कृपा कर सकते हैं, पाषाण बनी हुई अहिल्या जी है, जब जड़ वृक्षों पर कृपा कर सकते हैं। यमलार्जुन ने कौन सा तप किया? अरे मदिरा पिए हुए खड़े थे, अमंगले आचरण थे, गंगा जी में अलकनंदा गंगा में मदिरा पान किए हुए और निर्वस्त्र और अप्सराओं के साथ। तो देवर्षि नारद जी ने तभी तो ये दंड दिया, जाओ तुम जड़वत खड़े रहे तो वृक्ष भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण का स्पर्श, दर्शन, संभाषण ये सब प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? तो हमारे भगवान बहुत कृपालु हैं। तो हम जैसे भी हैं उनके हैं उनकी कृपा से, क्योंकि जब उन्होंने कृपा की तो उनको अपना नहीं जानते थे, नहीं मानते थे। हम तो अपना संसार को मानते थे, संसार को जानते थे। उन्होंने संसार से घसीटा और सत्संग दिलाया, क्योंकि बड़े भाग पाए सत्संगा, बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। पर ये राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो भगवान ने कृपा करके जब हमको सवे बानक बना दिया तो अब हैं जरूर नीच, हैं जरूर अधम, पर भगवान के हैं, इसमें कोई संशय नहीं। ये पक्का बना लो, इसी से कल्याण हो जाएगा। आश्रय से कल्याण होता है, क्रियाओं से कल्याण नहीं होता। अंदर का जितना आश्रय पुष्ट होता जाता है भगवान से, उतने आनंद की अनुभूति होने लगती है जी। अभिषेक जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, कर्म बंधन से मुक्त जन्म कैसा होता है? अब बच्चा एक जैसे गुलाब जामुन पवावे, हम इनको पूछे कैसा है तो कहेंगे मीठा है। फिर पूछा जाए कैसा मीठा है, कहेंगे बहुत मीठा है। इसके बाद पूछा जाए कि बहुत मीठा कैसा है तो उत्तर क्या होगा? खा के देख लो, नहीं होगा। तो जब तक बच्चा तुम कर्म बंधन मुक्त नहीं होगे तब तक उसको कैसे जानोगे तुम? क्योंकि वो कोई बाहरी प्रक्रिया तो है नहीं, अंदर से अहंकार और कर्तृत्व भाव गया और फिर क्रियाएं हो रही।
अब आप अहंकार और कर्तृत्व भाव से हो तो उसे कैसे जानोगे? पहले तुम हो मुक्त कर्म बंधन युक्त, तब आप उसको समझ पाओगे। जो कर्म बंधन मुक्त महापुरुष होते हैं ना, वो कर्ता भाव रहित होते हैं, अहंकार रहित होते हैं। दो खास बातें होती है, न उनमें कर्ता भाव होता है, अहंकार होता है, और न उनमें भोक्ता भाव होता है किसी सुख का। वो कारक पुरुष कहे जाते हैं, वो जीवन मुक्त पुरुष कहे जाते हैं। अब वो जीवन मुक्त अवस्था क्या है? पहले हमको चलना पड़ेगा परमार्थ में, केवल वाणी से नहीं। वो जो जीवन मुक्त अवस्था कर्ता और भोक्ता भाव रहित है, वो अनिर्वचनीय स्थिति होती है। एक स्थिति होती है, सिस्टम है अंदर का, सिस्टम है अंदर का, कि वो क्रियाएं सब हो रही पर वो कर नहीं रहा है। खा पी सब रहा है लेकिन वो कुछ भोग नहीं रहा है। अभी बात समझ में आएगी बच्चा? नहीं समझ में आएगी। नहीं, बिना सोचे कैसे क्रियाएं हो सकती हैं? बिना सोचे कोई क्रिया हो सकती है ना? वो बिना सोचे क्रिया होती है। अच्छा, हम पा रहे हैं लेकिन स्वाद नहीं ले रहे, ऐसा हो सकता है कि आप पा रहे हैं और स्वाद नहीं ले रहे, और वो पाता है पर स्वाद नहीं लेता है? आपको भी ऐसी स्थिति का अनुभव कराने के लिए उस समय जैसे तुम्हारी कनपट्टी पे कोई गुस्सा में पिस्तौल रख दे और कहे चल खाएंगे, और सब खाने के बाद फिर प्यार से पूछे कि कैसा रहा, तो आपको गुस्सा आएगी कि तुम स्वाद की कह रहे हो, हमारे तो धक 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 चित्त वृत्ति तो वही थी। तो जब चित्त वृत्ति वहां थी तो स्वाद नहीं ले पाया। तो चित्त वृत्ति जिसकी परमात्मा में है, उसको कर्ता और भोक्ता भाव ना होने के कारण वो कारक महापुरुष कहा जाता है, वो जीवन मुक्त महापुरुष कहा जाता है। अभी बड़ी बड़ी ऊंची स्थिति है, अपने लोग बच्चा हैं तो कैसे समझ पाएंगे? समझ रहे ना बच्चा जी? महाराज जी, इसमें भी क्या दो पर, जैसे एक तो आचार्य कोटि के महापुरुष होते हैं, एक गुरु कृपा से और महापुरुषों की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उससे कर्तापन का अभिमान भी नष्ट हो जाता है। हाँ बिल्कुल। एक अवतारी पुरुष होते हैं और एक अवतारी पुरुषों के शरणागत होते हैं। उनकी शरण में होकर उनके अनुसार चले, वो आते ही हैं, इसीलिए वो आते ही हैं हम लोगों का उद्धार करने के लिए। ये जो गुरुजन हैं, आचार्य महापुरुष जन हैं, बड़े जन हैं, ये आते ही हमारे कल्याण के लिए तो आए थे। तो हमारे कल्याण के लिए वो सब विधान बता गए, वैसे ही चलें तो हम वैसे ही बन जाएंगे। कर्म जो हाँ, बंधन है उससे मुक्त। हाँ वैसे मुक्त हो जाएंगे। कृपा पांडे जी नेपाल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, गुरु अनन्यता क्या होती है? विविध रसोपासक संत जनों से भेंट, उनके दर्शन, वार्तालाप एवं उनसे प्रेम करना, ये सब करना चाहिए, पर नाम जो गुरु जी ने दिया है वो जपना है, मार्ग जो गुरु ने बताया है उसमें चलना है। सत्संग सब संतों का करें, बातें सब संतों की सुने, उसमें कोई निषेध नहीं है। सब संत गुरुदेव हैं, व्यास हैं अपरितीत, सब संत भगवान गुरुदेव के स्वरूप हैं। लेकिन हम उपासना अपने गुरु प्रदत्त करेंगे। जो हमारे गुरु ने नाम दिया वही हम जीवन भर जपेंगे, जो गुरु ने मंत्र दिया वही मंत्र जपेंगे, जो गुरु जी ने इष्ट बताए हैं उन्हीं इष्ट का चिंतन करेंगे, जो गुरु जी ने पंथ बताया उसी पंथ पे चलेंगे। ये होती गुरु अनन्यता। सब संतों से मिलना, सब संतों की बातें सुनना, ये तो हमारा आहार है। सत्संग तो हमारा आहार है, संत दर्शन हमारा जीवन है। अब इसमें थोड़ी गुरु अनन्यता होती है कि अब हम किसी संत को प्रणाम ही नहीं करेंगे, किसी संत की बात ही नहीं सुनेंगे, नहीं तो गुरु अनन्यता। फिर ये तो मायाकृत बंधन है, ये मायाकृत है, भक्तिकृत नहीं है। भक्तिकृत है कि सबे संत गुरुदेव हैं, गुरुदेव के समान सब संतों को प्रणाम करे, सब संतों का आदर करे, सब संतों की सेवा करे, सब संतों की सुने, पर चले करे वही जो अपने गुरुदेव कहते हैं। मार्ग वही जो गुरुदेव कहते हैं, मंत्र वही जपेंगे, नाम वही जपेंगे जो गुरुदेव, इष्ट वही जो गुरुदेव। बात सब कोई सियाराम की बात कर रहा है, कोई राधे श्याम की बात कर रहा है, कोई शिव पार्वती की बात कर रहा है, सब कोई निराकार की बात कर रहा है, कोई साकार। सब भगवान की विभूतियां संत जन है, सबकी बात सुनेंगे, पर हमारे गुरुदेव ने जो हमें बताया वही मार्ग चलेंगे। ये होती गुरु अनन्यता। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हो आप? गुरु अनन्यता ये होती है कि गुरु की आज्ञा पर चलना और सब संतों का आदर सत्कार करना। भगवान कह रहे हैं सबरी जी से, सातों सम मुहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है,
मेरे को सब रूपों में देखना, लेकिन संतों को मेरे से भी बढ़ करके देखना। अगर हम गुरु अनन्यता में कहीं संतों की अवहेलना कर दी तो अपने गुरु जी से भी चले जाएंगे, अपने गुरु जी की निष्ठा से भी चले जाएंगे। इसलिए हम सब संतों की चरण धूलि माथे पे, सब संतों को प्रणाम, अवसर मिले सब संतों की सेवा और अपने गुरु के अनन्य रहना, अर्थात नाम मंत्र उपासना गुरुदेव वाली, जो गुरुदेव ने कहा है। हम बोले राधा, अगर राम उपासक हो तो आप उसे तुरंत राम नाम में ले जाओ, कि जैसे इनकी राधा नाम में निष्ठा है वैसे हमको राम नाम में निष्ठा प्राप्त हो, ऐसा भाव करना चाहिए। जैसे संत जन है अपने अपने इष्ट की जय बोलते हैं, तो हम उसी समय अपने इष्ट में आ गए। ये वो जैसे बोले कि सिया राम की, तो हम बोलेंगे अंदर से राधे श्याम की जय। जैसे इनकी सिया राम में प्रीति है वैसे हमारी राधे श्याम में प्रीति हो। संतों के संग से हमारी इष्ट निष्ठा पुष्ट होती है, हमारी इष्ट निष्ठा घटती नहीं है। आज तक हमने देखा है संतों के संग से कभी इष्ट निष्ठा में फर्क नहीं पड़ा, और फर्क पड़ गया तो साधना क्या, तो फिर साधना का फर्क मतलब क्या रह गया। अपने इष्ट में परम निष्ठावान रहना, और इष्ट वही जो गुरुदेव ने दिए हैं। जी महाराज जी, इनका आगे एक भाव और था कि ये एक ऐसे महापुरुष को अपने गुरुदेव रूप स्वीकार किया है जिनको इन्होंने कभी देखा नहीं है, क्योंकि वो अभी नहीं है शरीर से, उनके यहाँ कोई गुरु शिष्य परंपरा भी नहीं है, पर उनके द्वारा जो उपासना पद्धति भजन करने के लिए है, उससे क्या इनको भगवत प्राप्ति संभव है? हो जाएगी, पद्धति में चले तो हो जाएगी, महापुरुषों के द्वारा बताई हुई पद्धति में चले तो हो जाएगी। पर कोई भी पद्धति हो जिसमें निरंतर नाम जप नहीं है, हम उस पद्धति पर विश्वास नहीं करते। इस पर ध्यान दीजिए हमारी बात पर। जिसमें निरंतर स्मरण, निरंतर नाम जप, अब कोई भी पद्धति हो अगर ये है स्वीकार कर लो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी पद्धति हो जिसमें नाम है, भगवान का रूप है, लीला है, धाम है, पक्का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। उसमें भी श्वास श्वास में राधा नाम, कह रहे उसमें भी, उस पद्धति में भी श्वास श्वास में राधा नाम। बस, हाँ, बस वो कोई भी नाम हो, भगवान के अनंत नाम है। आदित्य कुमार जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारे शरीर में सभी प्रकार के वेग स्वाभाविक रूप से आते रहते हैं, जैसे कि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, लोभ क्रोध काम वासना आदि, परंतु हमारे शरीर में भक्ति का वेग स्वाभाविक रूप से क्यों नहीं आता? इसे हमें अपने प्रयास से लाना पड़ता है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। पानी को कहीं भी छोड़ दे तो ढलान की तरफ जाएगा, तो ये भगवान ने सिस्टम रखा है। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। गीता जी में भगवान ने कहा ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव मेरा अंश है और मन और 5 ज्ञान इंद्रियां ये प्रकृति का अंश है, तो ये प्रकृति की तरफ ही जाती है। जो जीव है वो परमात्मा का अंश है, वो प्रकृति को पकड़ लिया अपना स्वरूप भूल करके, अब इसलिए उसकी दुर्दशा हो रही। नहीं देखो, भगवान अविनाशी, तो हमारे अंदर एक बात रहती, मैं मरूं नहीं। हमारा जो स्वरूप अविनाशी है उसको हम भूल चुके हैं। वो चाह रहा है कि मैं अविनाशी हो जाऊं, अविनाशी है पर वो अपने स्वरूप को भूलकर देह मान लिया ना अपना स्वरूप, तो अब सोच रहा है मैं मरूं नहीं और ये देह है मरण धर्मा। भगवान है सुख सिंधु, तो हम चाहते हैं कि हमें कभी दुख देखना ही ना पड़े, भोगने की तो बात जाने दो। इसका भगवान का अंश है ना, तो सुख स्वरूप होना चाहिए, और वो सुख स्वरूप है पर अपने स्वरूप का विस्मरण कर चुका है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि, है ना। जैसे दुख कभी ना भोगना पड़े और कभी मैं मर और सबसे बड़ा मैं बन जाऊं, ये बड़ी बात रहती है कि जिस विषय में भी हूं मैं सबसे बड़ा बनूं, एक आकांक्षा होती है। चाहे धन के विषय में, चाहे विद्या के विषय में, चाहे जिस विषय में हूं मैं सबसे बड़ा बन जाऊं, एक आकांक्षा होती है, क्योंकि सबसे बड़े प्रभु का अंश है। वो अपने स्वरूप को भूल करके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें तदात्म हो गया और इनका प्रवाह प्रकृति की तरफ है। इसीलिए हमारे अंदर प्रकृति जनित जितनी वेग हैं वो सब हमको लगता है कि मेरे को होना। जैसे भूख प्यास प्राणों का धर्म, मेरा नहीं। प्राणों में हमारा तदात्म, इसलिए भूख मेरे को लगी, मैं ऐसा बोलता हूं। देखना नेत्रेंद्री का कार्य है,
मेरा नहीं, लेकिन जब देखते हैं तो मैंने देखा, यही बंधन है ज्ञान के द्वारा। जब तुम पूछ रहे हो कि हमारा मन प्रभु की तरफ क्यों नहीं जाता, तो प्रभु की तरफ सहज में इसलिए नहीं जाता कि इसका प्रवाह ही बनाया गया है। जैसे पानी को कहीं छोड़ा जाए और ढलान की तरफ ही जाएगा। अगर पानी को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता है, बिना यंत्र के ऊपर नहीं चढ़ सकता, यंत्र मशीन। ऐसे ही अगर मन को आपको भक्ति की तरफ बढ़ाना है या ज्ञान की तरफ, तो मंत्र की जरूरत है, बिना उसके नहीं चढ़ सकता। इसका सिस्टम है, भगवान ने सिस्टम बनाया है। अगर आपको भक्ति की तरफ चलना है तो मंत्र जपना पड़ेगा, और अगर मंत्र नहीं जपते हो तो वो माया की तरफ अपने आप जाएगा, तुम रोक नहीं सकते। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। वो अपने वेग की शांति के लिए प्रकृति का भोग करेगा, प्रकृति में जाएगा। और अगर उसे परमात्मा में लगाना है तो मंत्र के द्वारा उसको फिर रोका जाता है। नाम और मंत्र के प्रभाव से मन को रोककर परमात्मा में स्थिर, जहां ऐसा कर लिया जीत गए, मुक्त हो गए, इस माया बंधन से मुक्त हो गए। एक अद्भुत शीतलता, एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत प्रसन्नता आपके अंदर रहेगी यदि मन परमात्मा में टिका तो। और प्रकृति में टिका तो फिर द्वेष, राग, चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता, ये सब छा जाएंगे। ये प्रकृति के लक्षण है, ये सब छा जाएंगे। तो अभी देखो प्रकृति के सारे लक्षण हैं, भय, उद्वेग, चाह, चिंता, ये सब बनी हुई है। और परमात्मा में अखंड प्रसन्नता, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। बड़ी प्रसन्नता, कोई शोक नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई उद्विग्नता नहीं, और कोई चाह नहीं। और अभी चाह ही चाह है, क्योंकि प्रकृति की तरफ जा रहे हैं ना। तो मंत्र जप करो, नाम जप करो, तो उससे तुम्हें परमात्मा का जितना सानिध्य मिलता जाएगा उतने ही प्रकृति का सानिध्य छूटता जाएगा। परमात्मा का सानिध्य प्रकृति के सानिध्य से मुक्त करता है। अगर हम हर समय भगवत चिंतन कर रहे तो हम प्रकृति के सानिध्य से, माया से मुक्त हैं, हर समय मुक्त है। तो अब देखो कितना समय आप देते हो प्रभु को, कितना देते हो? कॉलेज में पढ़ते हैं तो सुबह में 1-2 घंटे देते हैं, सिर्फ माला जब पढ़ते हैं और कृपा कटाक्ष। हाँ, और ब्रह्मचर्य ठीक रखो, नाम जप करो, और पढ़ाई को भगवान की पूजा समझ लो, बढ़िया काम बन जाएगा। ठीक है, परमात्मा की तरफ लगाना होता है, प्रकृति की तरफ लगता है। परमात्मा का ध्यान करना होता है, प्रकृति का ध्यान स्वयं होता है। देखो ना, अंदर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये सब ध्यान स्वाभाविक होगा, लेकिन प्रभु का ध्यान करना पड़ेगा। और जबकि वो हमारे हैं और ये माया है, ये सत्य नहीं है। वो सत्य सच्चिदानंद है, पर बड़ा भ्रम है। पहले नाम जप करो, आचरण ठीक करो, भोजन सुधार करो, तो फिर परमात्मा की तरफ धीरे धीरे लगने लगेगा। ठीक है। अनुजा अग्रवाल जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में एक जगह एक श्लोक के अर्थात में लिखा है कि साधन करते हुए भी साधक जहां है वहीं सुख भोगने लग जाता है। साधक को विशेष सावधानी रखनी चाहिए और सावधानी पूर्वक सुख लोलुपता से बचना चाहिए। महाराज जी, प्रश्न यह है कि अगर भगवान की भक्ति में और सात्विक कर्म करने में सुख का अनुभव हो रहा है तो क्या ये भगवत प्राप्ति में रुकावट है तथा हमारी सात्विक सुख में आसक्ति हो रही है? साधक अगर साधक सुख नहीं लेगा तो फिर साधना में रुचि नहीं रह जाएगी। आप पहले समझो, साधक अगर भागवतिक सुख नहीं लेगा तो साधना में रुचि खत्म हो जाएगी ना। तो भागवतिक सुख तो लेने के लिए हमें श्लोक दिखाओ, नंबर बताओ, और हमें श्लोक तो हम उसका भाव बताएं कि पता नहीं। एक इन्होंने लिखा है सुख संगेन बंदनाति, इतना शब्द लिखा है। इसका अर्थ है भगवत गीता में लिखा है साधन करते हुए साधक जहां है वहीं सुख भोगने लग जाता है। साधक साधना का सुख नहीं, समझो। पहले परमात्म सुख में, जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, हम नाम में जो परमानंद की अनुभूति, अगर उसमें डूबा नहीं तो फिर नाम जप का आनंद का मतलब उसकी फिर महत्ता क्या रहेगी? फिर साधन क्यों किया जाता है? साधन किया क्यों जाता है? आनंद के लिए ही तो किया जाता है। हाँ, उतने आनंद में हमें टिकना नहीं है, हमें और आनंद में बढ़ना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है। हमें अतृप्ति का अनुभव होना चाहिए। उसमें हमको ये नहीं कि बस इतना ही हो गया, उतना में नहीं रुकना है। संतोष कर लेना साधना में ये बाधा है, भोगों में संतोष कर लेना ये उत्तम बात है। और साधना में संतोष नहीं होना चाहिए, असंतोष बढ़ना चाहिए।
मतलब अभी हम 1 घंटे आनंद ले रहे हैं, फिर हम 2 घंटे आनंद, फिर 3 घंटे, फिर हम 24 घंटे भगवदानंद में डूबे। ऐसा बकाया अगर कहे सुख ना ले तो हम ये बात मान ही नहीं सकते कि साधन बिना सुख के कोई आगे बढ़ जाएगा। तपस्वी तपस्या के सुख में निमग्न होता है, जितेंद्रियता के सुख में निमग्न होता है, भगवदानंद के सुख में निमग्न। अगर सुखानुभूति ना हो वैराग्यवान को तो वैराग्य में टिक नहीं सकता। तो इसी तरह हर परमानंद मार्ग का जो सुख भगवदानंद, उसमें तो रहेगा ही। अगर नहीं, हाँ उतने में टिके नहीं, क्योंकि वो असीम सुख तक पहुंचना है, सुख समुद्र तक पहुंचना है। अगर हम बिंदु में टिक गए तो सिंधु तक नहीं पहुंच पाएंगे और हमें विचलता हो जाएगी। फिर जैसे अब हमारे 23 घंटे बकाया हैं, भगवत विमुख जाने वाले हैं, 1 घंटे हम केवल भजन करते हैं, तो हमें इतने में टिकना नहीं है, हमें पूरा समय भगवदानंद में देना है। तो ऐसी भावना तो हम मानते, लेकिन सुख ही ना भोगे तो फिर उसकी रुचि नहीं रह जाएगी साधना में। अब नाम जप कर रहा है, नाम कीर्तन कर रहा है, भगवत कथा श्रवण कर रहा है, भगवत कथा, इसमें अगर डूबेगा नहीं, आनंद नहीं लेगा तो फिर मतलब क्या रह गया? समझ पा रहे हैं आप? जी महाराज जी, लेकिन आपने आपके प्रवचनों में और गीता में शायद मेरे समझने में भूल हो सकती है कि सात्विक सुख भी बंधनकारी हो जाता है। देखो, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये माया जनित गुण के आनंद है। ये नाम जब कोई सात्विक सुख है क्या? ये त्रिगुणातीत है। भगवान की कथा कोई सात्विक सुख है क्या? भगवान की कथा गुणातीत है। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये गुणातीत है। ये सात्विक सुख सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण जनित नहीं है। ये चिदानंद में भगवान का नाम, चिदानंद में भगवान की लीला, चिदानंद में भगवान का रूप, चिदानंद में रूप भगवान का। वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी पुरुष जानता है कि त्रिगुण माया से परे आपका चिदानंद में रूप है, तो उनका चिदानंद में नाम है, चिदानंद में गुण है, चिदानंद में धाम है। इसमें हाँ, जो आत्म सुख प्राप्त करने की बात है ज्ञान की, उसमें जो है अगर त्रिगुण जनित कोई सुख में बंधता है तो फिर वो आत्म सुख को नहीं प्राप्त कर पाएगा। पर साधन शब्द जब आता है तो साधन शब्द में हम नाम को भी साधना में लेते हैं, भगवान के रूप, लीला, गुण, धाम, इनको भी साधना में लेते हैं। तो अब ये देखना होगा कि वो साधन किस कोटि का करने वाला है, कहाँ है। अगर वो सतोगुण जनित सुख का आनंद ले रहा है तब तो अभी गुण के अंतर्गत है। अगर नाम का आनंद ले रहा है, रूप का आनंद ले रहा है, तो ये आनंद लेने के लिए ही तो है। प्रभु का अवतार आनंद लेने के लिए ही तो हुआ है हमारे लिए, कि उनके लीला चरित्रों का गायन करें, उनके रूप का ध्यान करें। नहीं तो अरूप हैं वो, भगवान अरूप हैं, उनके सब रूप है, उनका कोई भी रूप नहीं है। उनके सब आकार है, उनके कोई भी आकार नहीं है। यह भी बात तो समझनी है। तो जहाँ वो बंधने की बात कही गई है वहाँ केवल त्रिगुण के अंतर्गत की बात है। जैसे भगवान कह रहे हैं, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवा अर्जुन। ये तीनों गुणों का वेद वर्णन करते हैं, तो इसका मतलब तुम वेदातीत हो जाओ, अर्जुन से कह रहे ना। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण, तो क्या वेद में वेदांत नहीं है? तो क्या वेदांत त्रिगुण के अंतर्गत है? वेदांत तो त्रिगुणातीत है। ऐसे ही हमको समझना पड़ेगा कि भगवान की वाणी कहाँ तक रोक रही है, कहाँ लगा रही है। वेद का एक भाग जो है वो कर्म कांड में है, तो भगवान उस कर्म कांड में वेद के भाग को त्रिगुण के अंतर्गत मानकर उसे त्याग करने की बात। लेकिन वेदांत जो है ये त्रिगुणातीत है, तो वही वेद अपौरुषेय भगवान की वाणी है और भगवान ने निषेध कर रहे हैं, तो कितना निषेध कर रहे हैं वो बात समझनी है। ऐसे ही ये शब्द को है, जो सात्विक सुख में बंधता है वो त्रिगुणातीत सुख को नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए सात्विक सुखों को भी दमन करते हुए वो गुणातीत सुख को जाए। तो जैसे नाम का है, रूप का है, लीला का है, धाम का है, या आत्मस्वरूप का जो सुख है ये गुणातीत सुख है। अगर साधक इसको नहीं लेगा तो मन निज सुख बिन मन होई कि थीरा, मन टिकेगा ही नहीं। महर्षि, इसमें एक
वो था साधन करते हुए, जैसे आपके द्वारा ही सुना है कि कंचन, कामनी और कीर्ति की प्रलोभन आते हैं, अनुकूलताएं आती हैं, तो महाराज जी उसमें भी फसाव है ना महाराज? ये तो सब गुणों के हैं। हम जो आनंद इनमें थोड़ी है। देखो, कंचन में, कामिनी में, कीर्ति में, ये तो माया जनित, इसमें भ्रमात्मक है। ये आनंद थोड़ी है। आनंद तो निज स्वरूप है। और ये जो पर है वो दुख है, पर है वो दुख है, जो निज है, स्व है, वो सुख है। भगवान आत्मा है हमारी। और ये जो यश कीर्ति हो रही शरीर की हो रही ना, जब शरीर नाशवान तो इसकी कीर्ति भी नाशवान, जब शरीर नाशवान तो इसके भोग भी नाशवान, चाहे कामिनी का भोग हो चाहे कंचन का भोग हो। जब यही नाशवान है, मूल जिसको मैं माने हुए है, तो इसके द्वारा जितना कुछ हो रहा सब ना, वो कोई आनंद है? इसे तो दुख योनया कहा गया है। जो इस शरीर से भोगा जाने वाला सुख है वो दुख योनया है। तो जो भगवदानंद है वो शरीर सुख थोड़े ही है, वो तो गुणातीत सुख है। इसीलिए हम कहते हैं उस सुख को जब तक अनुभव में नहीं आएगा तब तक मन टिकेगा ही नहीं ना परमार्थ में। साधक को इसी सुख में टिकना चाहिए, अन्य सुखों से हटकर इसी सुख में आना चाहिए। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। जब निज सुख आत्मानंद का अनुभव होता है, हाँ, अल्प सुख में धैर्य, वही हम जैसे फिर दोहरा रहे हैं कि अगर 1 घंटे अभी भजन का सुख ले रहे तो अभी हमारे पास 23 घंटे बकाया रह गए। अगर इतने में हम तृप्त हो जाएंगे तो 23 घंटे तक कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए हमें अतृप्ति धारण करनी है। ये बात तो मान सकते हैं, लेकिन परमार्थ के सुख में निमग्न रहना ही परमार्थ पति का लक्षण है। नहीं तो वो फिर विषय सुख में चला जाएगा। मन बिना सुख के टिकेगा नहीं। या तो उसे भगवान का सुख दो, नहीं तो भागकर विषय सुख में चला जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। बातें कोई बना ले, या तो भगवान के सुख में निमग्न करो, नहीं तो भोगों के सुख में रहेगा, वो निकल नहीं सकता। उसका स्वभाव है सुख भोगना। तो उसको भागवतिक सुख दीजिए, उसको परमार्थिक सुख दीजिए। समझ में आया सके आपको? वैसे अगर ये अध्याय का श्लोक का होता तो पूरा बहुत बढ़िया इसकी चर्चा है कि मैं उसका श्लोक का और अध्याय नहीं लिखकर आ पाई हूँ। पर जी जो आपका एक श्लोक था वो मैंने सर्च किया था अभी, उसका अर्थ आता है, हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार, देखो तीनों गुण की बात है ना, वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है। हाँ, ये बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल परमात्मानंद के अलग बात है, एकदम त्रिगुण के अंतर्गत बात। तीनों गुण इसी में ऐसा था कि आलस्य में और वैराग्य में अंतर करना मुश्किल हो रहा है इस समय पर, कि सही मायने में वास्तविक वैराग्य हो रहा है भक्ति से, या आलस्य है चीजों, सांसारिक चीजों में जो मेहनत लगती है और उस मेहनत से बचने का एक आलस्य, उसमें नहीं। इसमें एक बात है देखने की, हमारी रुचि नहीं है पर हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना है। एक होता है कि हम सांसारिक क्रियाओं में रुचि रख करके हर्षित होकर करते, एक होता है हम उदासीन होकर के हमारी रुचि नहीं है पर हमारा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन करने में वैराग्य रुचि का अपहरण कर लेता है। जो वैराग्य है वो रुचि, वो चक्रवर्ती सम्राट है अम्बरीश जी, रुचि नहीं है कहीं और पूरा पालन कर रहे हैं। यही खास बात भक्ति की है कि भक्तिवान को रुचि नहीं है पर वो व्यवहार संसारिक पुरुष जैसा ही करता है। अब मान लो एक पिता है तो बच्चों के सामने वैराग्य थोड़ी झाड़ेगा, वो वैसे ही बात करेगा, वैसे ही कर्तव्य की बात करेगा, और अंदर से उसकी न पुत्र में ममता है और न भोगों में रुचि है। भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से माता जी ने कहा कि आप तो भगवत प्राप्त हो गए, हमारी गृहस्थी का जो हमें फल मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं। तो उन्होंने कहा देखो, भगवत प्राप्त की दृष्टि से दूसरे जो कहते हैं वो हनुमान प्रसाद पोद्दार दूसरे हैं, तुम्हारे हनुमान प्रसाद पोद्दार पति हैं, सिर्फ पति, तुमको सिर्फ ये देखना है। और इसके बाद सावित्री नाम की कन्या प्रकट हुई। तो महापुरुषों में भी जो भगवत प्राप्त हुए रुचि नहीं है, कर्तव्य का पालन है। कर्तव्य के पालन में जो एक पिता है या एक पत्नी है या एक राजा है या एक प्रजा, जो भी पद मिला हुआ है, अपने कर्तव्य के पालन में पूर्ण तत्परता है, लेकिन रुचि नहीं। रुचि ना होने के कारण उनको कोई बांध नहीं पाता, विषय सेवन भी बांध नहीं पाता।
विषय सेवन करते हुए भी वो घोर वैरागी है, क्योंकि रुचि नहीं। जैसे जनक जी जैसे तो जनक जी ही है, लेकिन उदाहरण में तो दिया जाता ना, इतने बड़े राजा हैं, सब वैभव है, सब और सब वैसे ही हो रहा है जैसे एक राजा करते हैं, लेकिन कहीं रुचि नहीं, और हो रहा है। यही खास बात होती ज्ञानी महापुरुष में, कोई इच्छा नहीं, खाते हुए पीते हुए भोगते हुए भी वो न खा रहे, न पी रहे, न भोग रहे। ये बहुत खास बात है। साधक में जब ये चतुरता आ जाएगी तो कहीं फंसेगा नहीं, कहीं कलह नहीं होगी, कहीं अशांति नहीं होगी। अपने कर्तव्य का ठीक वैसे ही पालन करना जैसे एक सांसारिक व्यक्ति करता है, लेकिन सांसारिक व्यक्ति रुचि के स्वाद के अंतर्गत विषयों का सेवन करता है, और वो कर्तव्य पालन के लिए करता है, रुचि नहीं उसकी होती। बिना रुचि के जो क्रियाएं हो रही हैं वो बंधन कारक नहीं। जब रुचि होकर के उसका कर्तृत्व भाव, भोक्तत्व भाव, वही बंधन कारक। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, बस तभी बंधन होता है। तो वैराग्य का लक्षण है कि ये नहीं लक्षण है कि हम सब कुछ छोड़ करके बैठ गए, नहीं नहीं, जो जहां है करता। अब जैसे हम निवृत्ति मार्ग परक है, तो हमको भी आना पड़ा समाज में कि नहीं आना पड़ा सेवा में। हमारी रुचि, अगर हम सुबह से उठ 1 बजे 12 बजे जैसे उठे और हम लगातार भजन में, तो वो सुख, और ये छोटे छोटे हिस्सों में 2 घंटे सत्संग, इसके ये फिर ये फिर ये फिर ये, अब इसमें हमारा सुख नहीं है, इसमें समाज का सुख है। हमारा सुख जो आत्म सुख है वो किसी साधन से घटने बढ़ने वाला नहीं, उसका अनुभव, और उसके साथ किसी से मित्रता नहीं और किसी से शत्रुता नहीं, और सबसे व्यवहार है, लेकिन रुचि किसी से नहीं। सब हमारे भगवत स्वरूप है और रुचि किसी से है नहीं। हमारी रुचि है परमात्मा में। अब वो क्या निर्देश करके करवा रहा है, बस हो रहा है, वह हो रहा है, ऐसे हो। अब ये कल से बंद हो जाए तो हमारा ये थोड़ी होगा कि अब समय कैसे कटे, क्योंकि हमारी रुचि नहीं थी। अब हमारी शरीर में रुचि नहीं, ये कल छूट जाए तो कोई परेशानी नहीं। वर्षों स्वस्थ बना रहे, कोई परेशानी नहीं। पीड़ा युक्त है, कोई परेशानी नहीं। भयंकर पीड़ा रहती, दोनों किडनी खराब है, भयंकर पीड़ा रहती, बड़ी परेशानियां, पर कोई परेशानी नहीं, क्योंकि इसमें हमारी रुचि नहीं, हमारी स्थिति नहीं। वैराग्य का मतलब ये नहीं होता कि सब कपड़े उतार के फेंक दिए तो वैराग्य हो गया, या हम कोई घर परिवार छोड़ दिया तो वैराग्य हो गया। राग रहित होना, राग रहित होना, उदासीनता बढ़ती है। तो उदासीनता परमात्मा प्राप्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य है। पर बाहरी हमारा व्यवहार कर्तव्य से बिल्कुल हंसी नहीं है, बिल्कुल हंसी नहीं। लेकिन शास्त्र आज्ञा है कि कोई अगर मिले आकर के तो हंसी बोले, बहुमान दे, जी आप कैसे हैं, ठीक है, क्या सेवा करें आप, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। पर ये शास्त्र आज्ञा है तो ये करना है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। बोले हमको, अब वो जो आए सामने, भगवान उनके हृदय मंदिर में बैठे, उनको शीतलता मिली, चले गए, हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। हमें उसका बढ़ करके मिला पेमेंट, आत्मानंद में हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तो हम आत्मानंद में अपने डूबे हैं। यही परीक्षा है। इस शरीर में भीषण कष्ट की स्थिति हो और परिस्थिति विपरीत हो और तुम्हारी स्थिति में कोई अंतर न हो, तब तो आप वैरागी हो, ज्ञानी हो, ध्यानी। नहीं, शरीर स्वस्थ है, अनुकूल भोग मिल रहे तो पता क्या चलेगा। जब विपरीतता आती है और फिर आपकी स्थिति हो, तब पता चलता है। समझ रहे आप जी। वैसे हमें बहुत अच्छा लगा कि आप स्त्री शरीर में होकर एक अच्छे साधक की तरह हमारे परमार्थ के विषय को बड़ी सूक्ष्मता से समझती है। हाँ, धन्यवाद है, आप बढ़ो परमार्थ में। न कोई स्त्री है, न कोई पुरुष है, ये केवल ये केवल पोशाक है। ये शरीर जो है ये पोशाक है। जीव सब में समान बैठा हुआ है परमात्मा स्वरूप। कोई यहाँ न स्त्री है न पुरुष है, केवल लीला है भगवान की। ये पोशाक मिली कुछ समय के लिए, इससे अपना काम बना लो जी।